नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बड़े ज़्यादा दिन पर मुलाकात हो रही है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। और ये बहुत लोगों का ये सवाल भी था, बहुत दिन से पेंडिंग लिस्ट में भी था, तो मैं सोचा कि इसको आज बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, कुछ बच्चों का ये सवाल था कि मुझे फाइनल ईयर में सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जो बीएससी के बच्चे हैं, जो लोग सपोज़ करिए बी जेड और सी लेकर के चलते हैं, तो उनको सब्जेक्ट सेलेक्ट करा था कि फ़ाइनल में मैं क्या सब्जेक्ट लूँ। तो उनका ये प्रॉब्लम था कि बॉटनी लिया जाए और केमिस्ट्री लिया जाए, या जूलॉजी बॉटनी लिया जाए, या जूलॉजी या केमिस्ट्री लिया जाए। राइट, ये लोगों का सवाल था। तो मैंने सोचा कि इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अच्छे से इलाबोरेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे तो कोई भी कह देता है ये ले लो, जो अच्छा है वही ले लो, ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है, इतना आसान नहीं होता है। कुछ बच्चों का जिनका ऑनर्स, उनको तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको तो पता था क्या करना है, उन्होंने जो ऑप्ट कर लिया उससे आगे बढ़ रहे हैं वो। चलिए बात करते हैं, विच सब्जेक्ट आई शुड सेलेक्ट इन माई बीएससी फाइनल ईयर। दिस इज़ द क्वेश्चन, दिस इज़ द क्वेश्चन, और जिसका आंसर मुझे देना है अभी। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री क्या चाहिए, क्या केमिस्ट्री मैंडेटरी है? देखिए, जो बच्चे आईआईटी जैम देना चाह रहे हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि तुम जो है केमिस्ट्री ही लिए रहोगे तो तुम जो है आईआईटी जैम दे पाओगे, या फिर तुम कोई भी पेपर कहीं सीयूईटी का देना चाहते हो, या कहीं भी सीयूईटी पे भी मैं लेक्चर्स लाऊंगा, लेकिन ये पहले जैम का ख़त्म हो जाए अच्छे से, तो मैं उसमें बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, ये इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है। अरे यार, जो अच्छा है वो ले लो, जो अच्छा लगे वो ले लो, इतना आसान नहीं है। अब आप अच्छा किस बेसिस पे कह रहे हो? अपने परसेंटेज के बेसिस पे जो मार्क्स पा रहे हो, या सीजीपीए जो पा रहे हो उसके बेसिस पे कह रहे हो, तो ये गलत बात है। देखो, अगर आप परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज क्राइटेरिया लेकर के चलोगे, तो देखिए हो सकता है कि आप उस टाइम अच्छे से पढ़े रहे हों, ठीक है, आपका लेकिन मन नहीं लग रहा हो, तो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर देता है। हो सकता है आपको जूलॉजी में कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छी लगती हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप जूलॉजी के साथ जो है बॉटनी ले लेंगे तो आपका हो जाएगा सही, पैच पूरा हो जाएगा, बढ़िया से बैठ जाएगा, राइट। देखिए, मैं पहले टॉपिक पर डिस्कशन करता हूँ आपको। ये आपको दो ठो डायग्राम दिख रहा है, वेन डायग्राम ही इसको समझिएगा एक तरीके से। जब आप जूलॉजी और बॉटनी ऑप्ट करते हैं ना, तो बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसे इसको लेकर के मत चलिएगा। जैसे आप इसमें क्या है यार, इसमें बोटानिकल गार्डन्स पढ़ लेंगे, इसमें जूलॉजिकल पार्क्स पढ़ लेंगे, इसमें इसमें भी हम लोग लोअर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, इसमें भी लोअर पढ़ते हैं, इसमें भी हायर ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप ओवरलैप की बात देखो तो सिर्फ इतना ही % ओवरलैप करता है। अब देखिए, जो बच्चे जूलॉजी और बॉटनी लेते हैं उनको ये प्लस पॉइंट रहता है कि उनका स्कोर अच्छा आता है। देयर इज़ नो डाउट, स्कोर तो काफ़ी अच्छा आएगा, तो स्कोर तो उनका अच्छा आ सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप जो है जूलॉजी और बॉटनी को एकदम जो अलग फील्ड्स हो जाती हैं अपने आप में, तो क्या आप उसको मैनेज कर लेते हैं या नहीं, ये सवाल उठता है, ठीक है। क्या केमिस्ट्री मैंडेटरी होता है? केमिस्ट्री मैंडेटरी नहीं है आईआईटी एग्जाम या किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अच्छा हाँ, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में केमिस्ट्री ले लेते हैं, चाहे अभी मैं बताता हूँ जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, बॉटनी के साथ केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। तो अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं और केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए, इस बात को बुरा मत मानिएगा, बट ये आपके लिए ठीक नहीं है। रीज़न मैं ये देता हूँ आपको कि सपोज़ करिए आपने जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री बैठाया, राइट। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे हो, इनऑर्गेनिक अगर नहीं भी उतना है तो ठीक है, तो मेंटेन कर ले जाओगे। लेकिन अगर तुम शुरू से ही मन नहीं है तुम्हारा और फाइनल ईयर में आके सडनली कहते हो मुझे केमिस्ट्री से करना है एमएससी, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। और 90 to 95% बच्चों को ये देखा गया है जो बायोलॉजी वाले हैं, वो ज़्यादातर अपना स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए जूलॉजी और बॉटनी से ही एमएससी में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बॉटनी का स्टूडेंट हूँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, मेरे 83% आ गए थे बॉटनी में। मैंने यही गलती करी थी, मुझे जूलॉजी बहुत अच्छी लगती थी, जूलॉजी में रिलेटिवली इससे कम था 75%, तो मेरा ये फिक्स था कि मुझे केमिस्ट्री लेना है इसके साथ। अभी मैं बताता हूँ रीजंस क्या हैं इसके पीछे, क्योंकि भैया खुद केमिस्ट्री मना करके मतलब दूसरों को मना कर रहे हैं, खुद अपने ही ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं रीज़न बताता हूँ, 83% आ गया था, तो दोस्तों केमिस्ट्री मैंने ले ली थी इसके साथ, और परसेंटेज के बेसिस पे। देखिए, बाद में मुझे बॉटनी बहुत अच्छी लगने लगी एमएससी में, वो बात अलग है, लेकिन आपको ये जानना है कि आप सब्जेक्ट क्या लेते हैं। जैसे जूलॉजी बॉटनी लेते हैं दोस्तों, तो ये स्कोरिंग तो होगा, नो डाउट स्कोरिंग है, काफ़ी स्कोरिंग है, और जूलॉजी बॉटनी से आप आगे भी बढ़ सकते हो। और मैंने पहले ही बोला, जूलॉजी और बॉटनी से अगर आप प्योर फील्ड में हो और इससे एमएससी करते हैं, तो आपको दोस्तों प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आप पीजीटी के एग्ज़ाम में बैठ सकते हो,
प्लस में आपका एक ऑप्शनल रेडी हो जाता है अगर आप यूपीएससी वगैरह में बैठना चाहते हो तो ये तो एक बहुत अच्छी फील्ड तो है ही जूलॉजी और बॉटनी, ये प्योर है। जूलॉजी और बॉटनी प्योर होती है, एक अप्लाइड होती है। बायोटेक्नोलॉजी से आप कहिए कि यूपीएससी ऑप्शन मिल जाए तो भैया नहीं ना मिलेगा, वो नहीं मिलेगा आपको, राइट, बात को समझिएगा। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के एडवांस फील्ड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स आ रही हैं, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, राइट। लेकिन दिक्कत यह है कि आप इस फील्ड से तभी आगे बढ़ेंगे जब आप CSIR नेट गेट ये सब निकालेंगे। तो ये सब तो जूलॉजी बॉटनी वाले भी देते हैं, बात को समझिएगा, ये जूलॉजी बॉटनी वाले भी देते हैं। तो ये मत समझिए कि यार वो बायोटेक्नोलॉजी लेकर के एडवांस फील्ड में चला गया या चली गई, नहीं, सबको घूम फिर करके एक ही सर्किल में आना है। सब CSIR नेट दे रहे होंगे, और कोई कितना भी कह ले कि ये जॉब है, वो जॉब है, फलाना जॉब है, किसी जॉब की तरफ मत जाइए। अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि अब इसके बाद आपका, जैसे आपका MSc निकलता है, डजेंट मैटर जैम के थ्रू निकलता है, या आप इसके बाद में फिर CUET भी तैयार कर दूंगा 2023 के लिए, राइट। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैम गया जाएगा कोई बात नहीं, CUET निकाला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं चाहूँगा कि जितने बच्चे मेरे से एसोसिएटेड हैं कम से कम उनका तो जैम निकल ही जाए। तो जैम उनका निकल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो CUET के लिए प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये नहीं है कि ये लोग फिर घूम करके आएंगे, नहीं, इन लोगों को भी बाद में समझ में आ जाता है यार इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ उतना अच्छा है, नहीं है, मेस्ड अप, बहुत हैक्टिक होता है। तो इसलिए बेहतरीन यही होगा कि यार CSIR नेट से आगे बढ़े, आगे एक प्रोफेशनल जॉब होगी, सुंदर सी जॉब किया जाएगा और घर आ जाएंगे, 2-3 घंटे का लेक्चर देना होगा और फिर आप घर पे आकर के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो वो लाइफ आप जीना चाहते हैं या इंडस्ट्रियल लाइफ जूलॉजी बॉटनी का पहले आपको रखा जाएगा, फिर काम दिया जाएगा, घंटों घंटों काम लिया जाएगा दोस्तों। अब बुरा मत मानिएगा, यू विल गेट अ जॉब ऑफ ओनली 15,000। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, बहुत जॉब्स हैं, बट ये काफ़ी कम है जितना घंटा काम करने के अकॉर्डिंग आपको अगर मिलेगा तो। 5,000 भी कुछ लोग सेटल कर देते हैं, 5,000 पे, 6,000 पे, ठीक है। चलिए, क्या हो अगर हम कॉम्बिनेशन ले लें बॉटनी और केमिस्ट्री का। दोस्तों इसको देखिए, बॉटनी और केमिस्ट्री, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। 83% आया तो मेरे जो प्रोफेसर थे उन्होंने बोला था कि, और ओवरऑल दोस्तों जो परसेंटेज मेरा बना था दैट वाज 72%, 72.5 इट वाज एग्जैक्टली। लेकिन दोस्तों ये बात है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ा हूँ वहाँ पे इतना नंबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि खुद की तारीफ के लिए ऐसा कुछ कह रहा हूँ मैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बॉटनी और केमिस्ट्री से भी अच्छा बना सकते हैं। देखिए बॉटनी और केमिस्ट्री अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों है, वाई इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। रीज़न मैं आपको बता दूं, पहले तो देखिए इतना ओवरलैप होता है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में जो आप पढ़ रहे होते हैं ना, सपोज करिए केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अगर आप पढ़ रहे होते हैं, फिर उसके बाद आप बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ रहे होते हैं, तो इसका डायरेक्टली लिंक हो जाता है दोस्तों बॉटनी से। आप इसमें क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ते हैं, तो इसमें जो है दोस्तों केमिस्ट्री का डायरेक्ट यूज़ पड़ जाता है बहुत जगह। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखते हैं ना हाइड्रोजन कैसे जो है नीचे उतरता जाता है अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस से, तो दोस्तों वो चीज़ भी आप इससे डील कर रहे होते हैं। तो बॉटनी का केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बॉटनी केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या आप फील करेंगे अगर आप पढ़ेंगे तो, राइट। अमूमन ये देखा गया है कि बॉटनी वाले बच्चे सेलेक्ट करते हैं केमिस्ट्री को। ये रीज़न सिंपल मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएंगी बॉटनी की जो कि केमिस्ट्री पर हैं। तो दोस्तों जब मैंने ये लिया था केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन, वो प्रोफेसर ने मेरे प्रोफेसर ने बोला था कि तुम इसके साथ केमिस्ट्री ज़रूर लेना, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, वो उनको तो सारा आइडिया है कि आगे क्या आने वाला है, क्या इससे क्या डील करना है। तो वाकई में जब मैं देखा तो देखिए, आप ऐसा नहीं है कि बॉटनी ले रहे हैं तो फाइनल ईयर में केमिस्ट्री नहीं लेंगे तो आपका काम ही नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न ये है कि अगर आप बॉटनी ले रहे हैं तो केमिस्ट्री में अगर आप सेकेंड ईयर तक भी केमिस्ट्री लिए हुए हैं, ठीक है, 3 साल की BSc होती है, तो अगर आप सेकेंड ईयर तक भी केमिस्ट्री बन रहे हैं और आपको केमिस्ट्री के बेसिक्स पता है, तब भी आप बॉटनी कर ले जाओगे। बात समझ रहे हैं आप, तब भी आप बॉटनी कर ले जाएंगे, नॉट अ बिग डील। लेकिन बॉटनी के साथ केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है। अच्छा आइए अब तीसरे कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं जो है जूलॉजी और केमिस्ट्री। देखिए जूलॉजी, बात को मानिए मत मानिए, जूलॉजी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। वही सब बायोमोलिक्यूल्स और थोड़ा बहुत ये कर दिया जाए तो दोस्तों वो तो एक अलग फील्ड ही बन जाती है जिसको हम लोग बायोकेम बोलते हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। जूलॉजी का मेन जो साथ देती है दोस्तों वो है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल अलग होकर के आती है, ठीक है।
और उसकी बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में डिपेंडेंस नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कुछ केमिकल्स हो गए जिससे आप स्टेनिंग वगैरह करोगे तो वहाँ पे दैट इज़ नॉट टू मच ऑफ केमिस्ट्री। मेरा ये मानना है कि जूलॉजी वाले बच्चों को बहुत रेयर मूवमेंट पे केमिस्ट्री लेना चाहिए, अदरवाइज़ केमिस्ट्री तो नहीं ऑप्ट करना चाहिए। वैसे केमिस्ट्री है बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट। फिर वही सवाल कि क्या सर फाइनल ईयर में केमिस्ट्री अगर नहीं होगी तो हम कंपटीशन में नहीं बैठ पाएंगे? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ध्यान से सुनो जिनका ये सवाल था। आई एम सॉरी मैं ये वीडियो बहुत लेट में ला रहा हूँ, मुझे और पहले लाना चाहिए था, बट कुछ लोगों का ये सवाल था। दोस्तों ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो सेकेंड ईयर तक केमिस्ट्री ज़रूर रखिएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सेकेंड ईयर तक केमिस्ट्री रखिएगा, फाइनल ईयर में जा करके बदलवाइएगा अपना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स क्लियरली लिख देते हैं कि सेकेंड ईयर तक केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप सपोज करिए आप जूलॉजी से करना चाहते हैं, राइट? तो BHU क्या करता है कि अपना वो लिख करके एक स्टार मार्क बना करके ब्रोशर पढ़िएगा तो लिखेगा उसमें कि मिनिमम एलिजिबिलिटी इज़ दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर डिग्री ऑफ बॉटनी जूलॉजी, ब्रैकेट में इट इज़ मैंडेटरी फॉर अ स्टूडेंट टू परस्यू केमिस्ट्री अप टू सेकेंड ईयर ऑफ देयर BSc, राइट? तो ये चीज़ उस पर साफ लिखा रहता है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप चेंज करा लिए, कुछ लोग साइकोलॉजी ऑप्टेंड कर लेते हैं, ठीक है? तो साइकोलॉजी बुरा नहीं है, बट आप फिर आगे जूलॉजी वगैरह से नहीं कर पाओगे MSc। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये थी वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि इस पे वीडियो लेकर के आइएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो छोटी सी कि क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किया जाए फाइनल ईयर में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।